नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में। दरअसल आपको बता दें कि 5 राज्यों में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होनी है। ऐसे में आप सभी के लिए इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार इन 5 राज्यों को क्यों कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल। ऐसे में बात हम राजस्थान की करने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें कि 200 सीटों पर चुनाव होने हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि आखिरकार इन 200 सीटों का खेल क्यों लोकसभा चुनाव के पूरे खेल को बिगाड़ सकता है, और इसीलिए आखिरकार क्यों सभी पार्टियां यहां पर कोशिश कर रही हैं अपनी दावेदारी को मजबूत करने की। क्योंकि यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला कि राजस्थान इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर हर पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बार बार आने को मजबूर हो गया। बीजेपी की अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी कितने दौरे राजस्थान में कर चुके हैं ये आप भी जानते हैं। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस का हर बड़ा चेहरा जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है वो राजस्थान आने से अपने आप को रोक नहीं पाया। यहां तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब राजस्थान में अपनी चुनावी एंट्री कर चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान वाकई में बहुत ज्यादा मायने रखता है। आखिरकार किसका होगा राजस्थान के इस खास एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं उस हॉट सीट के बारे में जो वाकई में राजस्थान के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि इस सीट को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का इस सीट से पुराना नाता है। लंबे समय से इस सीट पर अशोक गहलोत का दबदबा देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत इस सीट से बार बार चुनाव लड़ते हैं और हर बार जीत हासिल करते हुए नजर आते हैं। आखिरकार कौन सी है वो सीट, इसी को लेकर इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किसका होगा राजस्थान में, क्या मायने रखती है सरदारपुरा की विधानसभा सीट। अशोक गहलोत आखिरकार क्यों हर बार इसी सीट से चुनावी रण में उतरते हैं और क्यों सरदारपुरा की जनता अशोक गहलोत पर ही भरोसा जताती है। देखिए जरा। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान की राजधानी जोधपुर जिले की ये सबसे ज्यादा खास सीट यानी कि सरदारपुरा। बता दें सरदारपुरा विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। जी हां, कांग्रेस के हिस्से में ये सीट लंबे समय से आती हुई नजर आ रही है। सरदारपुरा पर अब तक कांग्रेस को कोई हरा नहीं पाया। खास बात यह है कि इस सीट से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ते हैं। बता दें कि इस सीट पर अशोक गहलोत का काफी ज्यादा दबदबा देखने को मिलता है। इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सन 1999 से लेकर हर चुनाव में अशोक गहलोत इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरते हैं। 1999 से लगातार अशोक गहलोत सरदारपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और हर बार अशोक गहलोत को जीत हासिल होती है। वहीं अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की तो आपको बता दें कि 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में अशोक गहलोत ने इस सीट पर एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया था। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में अशोक गहलोत को सरदारपुरा विधानसभा सीट पर कुल 63% वोट मिले थे और अब ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि अशोक गहलोत एक बार फिर से इस सीट से अपनी किस्मत आजमाने के लिए विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। सरदारपुरा ये वही जगह है जहां से राज्य के मुख्यमंत्री बीते 25 सालों से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। माना जाता है कि अशोक गहलोत इस विधानसभा क्षेत्र के अजय हैं, उन्हें यहाँ कोई नहीं हरा सकता।
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साल 2014 में, जब मोदी लहर थी। जोधपुर की 10 विधानसभा क्षेत्र में से 9 पर बीजेपी ने फतेह हासिल की थी और तब भी अशोक गहलोत 18,000 से ज्यादा वोटों से सरदारपुरा सीट पर चुनाव जीत गए थे। बात अगर यहाँ पर सरदारपुरा विधानसभा की करें तो आपको बता दें कि सन 1967 में डी दत्त जनसंघ पार्टी ने चुनाव जीता था। उसके बाद से यहाँ पर लंबे समय से देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत को कई बार यहाँ पर जीत देखने को मिली है। खास तौर पर 1999 से लेकर साल 2018 तक अशोक गहलोत लगभग 6 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो बीजेपी के पाले में ये सीट सिर्फ 2 बार आई थी। पहली बार 1990 में ये सीट बीजेपी के राजेंद्र गहलोत को मिली थी और उसके बाद 1993 को भी ये सीट राजेंद्र गहलोत के पाले में आई थी। इसके बाद कांग्रेस से 1998 में मान सिंह देवड़ा को इस सीट पर जीत मिली और उपचुनाव में अशोक गहलोत इस सीट पर जीत हासिल करते हुए नजर आए थे। आपको बता दें कि जाट, माली, ओबीसी वर्ग के वोट भी काफी संख्या में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी माली समाज से आते हैं। वोट प्रतिशत की बात करें तो पिछले चुनाव में 63% वोट कांग्रेस के पक्ष में रहे। देखना होगा कि 13वीं बार विधानसभा में भाजपा अशोक गहलोत का विजय रथ रोक पाती है या फिर वे अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए नजर आएंगे। तो देखा आपने कि आखिरकार क्यों सरदारपुरा ये सीट इतनी ज्यादा मायने रखती है यहाँ पर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के लिए। अशोक गहलोत का इस सीट से कितना पुराना नाता है, क्यों लंबे समय से अशोक गहलोत इसी सीट से चुनावी रण में उतरते हैं। सवाल लगातार ये उठ रहा है कि इस बार आखिरकार इस सीट पर अशोक गहलोत को टक्कर देने के लिए कौन सा नेता, कौन सा उम्मीदवार यहां पर उतरता हुआ नजर आएगा। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार राजस्थान से कांग्रेस की विदाई तय है, लेकिन अशोक गहलोत को सरदारपुरा से हटाने के लिए उन्हें अपना सबसे बड़ा उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। आखिरकार बीजेपी अब सरदारपुरा से किसे आगे करेगी, ये सवाल बहुत बड़ा है। यहां पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि अशोक गहलोत को लेकर जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स सामने आए हैं उनमें साफ तौर पर दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए राजस्थान की जनता जो 34% वो सीधे सीधे अशोक गहलोत का नाम ले रही है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी चाहे किसकी भी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री पद की बात हो तो जितने भी सर्वे रिपोर्ट सामने आए हैं उसमें अशोक गहलोत का दबदबा सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अशोक गहलोत इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्हें 34% राजस्थान की जनता चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। अब ऐसे में सवाल लगातार यही बन रहा है कि आखिरकार जितने भी सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं क्या वाकई में अब एक बार फिर से अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हुए नजर आएंगे या नहीं, क्योंकि लंबे समय से राजस्थान में एक परंपरा चली आ रही है कि एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस राजस्थान की सत्ता पर यही दोनों पार्टियां राज करती हुई देखी जाती है। लेकिन इस बार कांग्रेस दावा कर रही है कि यह परंपरा साल 2023 के विधानसभा चुनाव में टूट जाएगी। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। आज के लिए मेरे खास प्रोग्राम किसका होगा राजस्थान में इतना ही। कल फिर होगी आपसे किसी नए मुद्दे को लेकर मुलाकात।